हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बाय डेफिनेशन अगर आप इसको देखोगे तो उसका कुछ डिसीजन मतलब डेफिनेशन अगर आप कहीं लिखना हो तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है कि हमको हमारे प्रोग्राम में जो कुछ स्टेटमेंट्स हो, अगर सपोज कि कुछ एग्जीक्यूशन को कंडीशन के बेहद पे चलना है। सपोज मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि लेट्स एग्जांपल कि कोई वेरिएबल है हमारे पास में, इंटीजर में है और कि उसकी वैल्यू है आई। ठीक है, तो इंटीजर आई की जो वैल्यू होगी, मान लीजिए मैंने दे दिया 10। अब मुझे चेक करना है कि आई की वैल्यू 10 है या नहीं है। अगर 10 है तो ये काम करो, अगर नहीं है तो नहीं करो। तो इस तरीके से हो गया। या फिर ऐसा समझ लीजिए आपके पास एप्लीकेशन है, आप यूजर का बेसिकली अपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, आप ये देखोगे कि लॉगिन के टाइम पे कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर यूज़र रजिस्टर्ड है तो आप इसको क्या करो, सीधा एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे भेज दोगे या होम स्क्रीन पे भेज दोगे। अगर नहीं है तो आप क्या कहोगे, इस यूज़र को फिर से साइन अप कराओ। तो बेसिकली इस तरीके से चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। अच्छा, इनको अचीव करने के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दीज प्राइमरी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी आर बेसिकली दीज आर 5 थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस हेयर, जो कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स लेटर, नेस्टेड इफ़ एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए हम इसको एक एक करके चीज़ों को देखते हैं आगे। पहला है इफ़ स्टेटमेंट। द इफ़ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन कंट्रोल। इट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। वही बात है, अगर हमारा कंडीशन बेसिकली ट्रू होता है तो उसके बिहाफ पे ये आपको काम करता है। ठीक है जी, जैसे कि इसमें देखेंगे आप, मैंने लिखा है कि इफ़ कंडीशन ट्रू। अब यहाँ कंडीशन का मतलब ये है कि आप यहाँ कंडीशन में कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है, कंडीशन बेसिकली। अब इसका मतलब ये नहीं कुछ भी का मतलब कि आप कुछ अननेसेसरी का कोई सेंटेंस डाल दो, वो नहीं। आपको जो चेक करना हो, जो कंडीशन बेसिस पर कुछ चेक करना है, वो यहाँ पे रख सकते हो। ये बेसिकली एक सिग्नेचर होता है, जैसे कि इफ़ कंडीशन ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, अब ब्लॉक क्लोज होता है। और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये काम करेगा, और नहीं होगा तो क्या करेगा, इसके ब्लॉक के अंदर वो नहीं जाएगा। इसके प्रॉपर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने कोड लिखा हुआ है, जैसे कि आपको प्री प्रोसेसर को लिख दिया है मैंने, प्री प्रोसेसर के लिए इनको आपका हेडर फाइल्स में। उसके बाद मेन फंक्शंस हैं, एक वेरिएबल है जो कि क्या है, नंबर है। आपके पास में नंबर क्या है, 10 है। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, मुझे चेक करना है कि नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 0 है नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। फिर मैंने क्या किया, नंबर ग्रेटर देन 0। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या करे, प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे, द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी, मतलब क्या, अगर नंबर 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव होगा, अगर 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, सिंपल है ना। तो क्या किया, बेसिकली हमने सिंपल एक नंबर का चेक लगाया है इस प्रोग्राम में। और जब उसके बाद क्या किया मैंने, रिटर्न कर दिया 0, क्योंकि रिटर्न इसलिए 0 कर रहा हूँ क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप 0 है। ठीक है जी, तो बेसिक सही आपका इस स्टेटमेंट का एक अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म मैंने आपको बताया है। चलिए अब आगे करते हैं। इफ़ एल्स। द इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ यू टू एक्सिक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। पहले हमने क्या देखा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम करे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या, तो भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो बेसिकली हमने क्या, कंडीशन चेक करके हम आगे निकल जाते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करो, कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये काम करो। मीन्स कि दोनों के केस में हमको कोई ना कोई स्पेसिफिक काम को करवाना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बाय सिग्नेचर ऊपर मैंने लिख दिया आपको, इफ़ कंडीशन ट्रू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, एल्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स। मीन्स कि जब पहली कंडीशन में कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, एल्स वाले में नहीं आएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है जी, इसमें भी सिंपल से एग्जाम्पल हमने क्या किया है, नंबर ले लिया है। यहाँ पे देखिए आप, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू -5। अब क्या है, नंबर यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है। फिर चेक करते हैं, इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्या नंबर 0 से बड़ा है। अब सोचने वाली बात है, -5 तो 0 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए आउटपुट में। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। कंडीशन तो 0 होगी, पॉजिटिव तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि -5 है।
उसके बाद क्या है एल्स में द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, द नंबर इज पॉजिटिव, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। अब आप बताइए कि -5 पॉजिटिव है या नहीं है, इसका आंसर आपको खुद ही निकालना होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब इसके हिसाब से आप खुद इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिकली क्या है, बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगा और कंडीशन इधर ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए इसको हम आगे चलते हैं। अब आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। द इफ़ एल्स लेटर इज यूज व्हेन यू नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। अब क्या है ना कि हमको जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स का लेडर यूज करते हैं, यानी कि बार बार 4 बार 5 बार 6 बार, मतलब कि आप डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशंस कितनी है, ठीक है ना। इस तरह से यूज करना होता है। ये बेसिक सिंटेक्स सिग्नेचर है, जैसे हमने पहले भी दिखाया है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। और कंडीशन 1, 2, 3 में से अगर तीनों से कोई भी मैच अगर नहीं होता है तो ये क्या करेगा, आपको एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और वहाँ जो भी पार्ट ऑफ कोड लिखा होगा, सिंटेक्स लिखा होगा, वो इसको यहाँ पे एक्सिक्यूट कर देगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इसका भी एग्जांपल है प्रॉपर्ली कि लेटर में भी यहाँ भी क्या किया है मैंने, नंबर इक्वल्स टू 0 कर दिया है। अब क्या है, नंबर क्या 0 से बड़ा है कि अगर है तो ये टास्क एग्जीक्यूट होगा। दूसरा इफ़ एल्स, क्या नंबर 0 से छोटा है, अगर हाँ तो नंबर इज नेगेटिव। पहले एक आउटपुट क्या होता, द नंबर इज पॉजिटिव, दूसरे किस में क्या जाएगा, नंबर इज नेगेटिव। तीसरा अगर वो 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, तो कुछ होगा ना। अगर इन दोनों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, प्रिंट ऑफ द नंबर इज 0। अब बताइए यहाँ आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। बाकी अगर आपको लगता है डाउट है तो आप देख कर देखो, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिया हुआ है, आपको इसमें क्या नाम है, आपको एडिटर में रन करके भी देखना है, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंडिंग लो। तो मोटा मोटा आपने लॉजिक के लिए क्या सीखा इसमें, तो हमने इसमें ये सीखा है कि जैसे मान लीजिए आपको कंडीशन ट्रू होगा तो एक पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होगा तो दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। चलिए हम इसमें आगे चलते हैं। अब आ गए नेस्टेड इफ़। ए नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इज एन इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि हमको इफ़ कंडीशन जो चेक करना है वो किसी दूसरे इफ़ कंडीशन के अंदर में चेक करना है। बाय सिग्नेचर आप देखोगे पहले लिखा हुआ है कि इफ़ कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 1 इज ट्रू, देन क्या होगा, इफ़ कंडीशन ट्रू को चेक किया जाएगा। अगर पहला कंडीशन जो है, कंडीशन 1 वाला जो पार्ट आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर वो ट्रू होगा ना तो अंदर आएगा, वो चेक करेगा। अगर वो फॉल्स है पहला वाला, कंडीशन 1 वाला, तो क्या होगा, अंदर ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए पहला कंडीशन ट्रू हो गया, फिर क्या करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 में फिर चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगा तो वो काम करेगा, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखोगे आप यहाँ पे, अभी तो मैंने कुछ भी लिखा नहीं है तो बेसिकली कमेंट डाल दिया मैंने, बट अगर आपको मान लीजिए जो भी स्टेटमेंट लिखना होगा तो वहाँ पर लिख लोगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बस क्या करेगा, पहले कंडीशन के बाद वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम है हमारे पास में। हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर में 5 दे दिया है, ठीक है। एक वेरिएबल है नम, जिसमें 5 वैल्यू क्वेश्चन कर दिया है। अब यहाँ चेक कर रहे हैं क्या नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, क्या आपको लगता है 0 बराबर है या ग्रेटर देन है। अगर हाँ तो क्या होगा, वो अंदर वाले कंडीशन में चेक करने को जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर पहले कंडीशन फॉल्स होता है वो कहाँ चला जाएगा, एल्स केस में। यहाँ पे क्या लिखाएगा, द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 5 लिखा हुआ है, दिस मीन्स कि हमारा पहला जो कंडीशन ट्रू हो गया, है ना। फिर अब आगे अंदर जाइए, फिर मैंने क्या चेक किया कि नंबर इक्वल टू 0, क्या नंबर जो है 0 है क्या, हाँ। इफ़ कंडीशन में चेक किया कि हमने कि जो नंबर हमने इनपुट लिया, तो थोड़ी जो वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखा हुआ है कॉन्स्टेंट में, ठीक है, तो क्या वो 0 है या नहीं। अगर 0 है तो नंबर इज़ 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई ना भाई, नंबर को 0 इक्वल टू 0 तो कंडीशन ट्रू हो गई। बट क्या है, यहाँ पे नम में तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, है ना। तो क्या हुआ, अंदर वाला जो कंडीशन ट्रू था हमारा, जो मैंने बोला था इफ वाली कंडीशन है, वो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो कहाँ चला जाएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। दिस मीन्स कि अंदर का जो हमारा इनर का क्या नाम है, जो कंडीशन चेक हो रहा था नंबर इक्वल टू 0, वो फॉल्स हो गया और वो कहाँ चला गया, एल्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले आपको पास में द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एक बार दोबारा से रिमाइंड करते हैं, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, अगर वो नंबर जो है 0 से बड़ा या इक्वल है तो अंदर आएगा, नहीं तो एल्स केस में चला जाएगा। फिलहाल कंडीशन ट्रू हो रही है तो अंदर चेक करना आ गया। अगेन क्या नंबर इक्वल टू 0 क्या है, हाँ या ना।
ऑफ कोर्स ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है क्योंकि 5 डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं किया इसमें, तो कहाँ चला जाएगा एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव, मीन्स कि जो नंबर है हमारा पॉजिटिव है। ठीक है जी, आई होप चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इस स्टेटमेंट के बारे में। एक बार हम फिर से देख लेते ऊपर हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करिए, हम उस पर आपको आंसर कर देंगे। चलिए अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट भी बेसिकली मोटा मोटा अगर आप देखोगे ना तो ये भी कंडीशन बेस पे ही काम करता है। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे तो स्विच स्टेटमेंट अलाउ यू टू एक्सिक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड आउट ऑफ मेनी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल और एक्सप्रेशंस। वैल्यू और एक्सप्रेशन का कहने मतलब है जो वैल्यू इनपुट दोगे ना उसके वो बात कर रहा है। जैसे एक्सप्रेशन है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप कैरेक्टर दे सकते हो। ठीक है, ये अब चेक करेगा, मान लीजिए आपने आप पे 1 दिया हुआ था और कांस्टेंट अगर ये 1 लिखा होता तो क्या होता, कंडीशन केस 1 ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने मतलब है कि भाई आप जिस काम के लिए आए थे आपका काम खत्म हो गए और आप जो है स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाइए। मान लीजिए पहला वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता तो फिर क्या होता है, केस 2 में जाएगा। ठीक है, केस 2 में जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि ये ट्रू है, अगर हाँ तो ओके, और नहीं तो क्या करेगा, यहाँ से आगे आएगा। अब मान लेते हैं कि इसमें से एक्सप्रेशन कोई सा भी मीट ही नहीं करता, ना कांस्टेंट 1 ना कांस्टेंट 2, फिर क्या होगा, अगर इन दोनों में से वो मीट नहीं करेगा तो वो चला जाएगा डिफ़ॉल्ट कंडीशंस में। ठीक है, तो हमारे पास स्विच केस में डिफ़ॉल्ट कंडीशन होता है, अगर हमारे केसेस मीट नहीं होते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन का वर्क एग्जीक्यूट करता है और स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक से वो एग्जिट कर देता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे सिंटैक्स का सिग्नेचर बेस है। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास में क्या है, एक प्रोग्राम है, इंटीजर डे इक्वल्स टू 3। ठीक है, डे में वैल्यू हमने क्या दिया, 3 है। स्विच केस में हमने क्या किया, जो वेरिएबल डे लिखा था वो हमने पास ऑन कर दिया। ठीक है, तो स्विच बेसिकली आपको जो स्टेटमेंट में मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं हम। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 एंड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे 7 केसेस को मैनेज किया है। अगर वो 7 के 7 केसेस मैच नहीं होते हैं तो कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले में जाएगा। चलिए चेक कर दीजिए क्या होता है इसमें। D3 केस 1, क्या 3 और 1 मैच होगा, ऑफ कोर्स मैच नहीं होगा। फिर क्या होगा, केस 2 में चेक कर जाएगा, क्या डे की वैल्यू 2 है, नहीं जी वैल्यू तो 3 है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब केस 3 में पहुंचेगा, केस 3, अब क्या डे की वैल्यू 3 है, यस, तो हमारे क्या हुआ, जो 3 था वो हमने जो डे में वैल्यू रखी हुई थी डे वेरिएबल के अंदर में वो मैच कर गया, यानी कि केस 3 में मैच किया उसका, यानी पहला केस भी मैच नहीं हुआ, दूसरा केस भी मैच नहीं हुआ, तीसरा केस जाके मैच हो गया। तो हमने क्या चेक किया, जब मैच हो गया तो हमने क्या कर रखा, प्रिंट ऑफ में अपने एक मैसेज प्रिंट कर रखा जो कि वेडनेसडे है। तो बेसिकली ये डील्स नेम है, तो वो क्या करेगा, वेडनेसडे प्रिंट करेगा। आगे क्या है, ब्रेक, जब वो प्रिंट ऑफ के बाद ब्रेक करेगा, दिस मीन्स कि इसको जो है स्विच का जो ब्लॉक है उससे इसको एग्जिट लेना है। ठीक है, एग्जिट लेके वो बाहर निकल जाएगा। अगर हम सपोज ब्रेक अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो अगले केस में भी जाएगा, अगले केस में भी जाएगा, पूरे A to Z जितने भी आपके पास में केस होंगे ना, केस 1 से लेके केस 7 तक सबको चेक करता रहेगा अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो। ठीक है, ब्रेक लगा दोगे तो आपका काम खत्म, आप ब्लॉक से एग्जिट ले लोगे। अब मान लीजिए यहाँ पे होता कि डे में 8 होता तो क्या होता, फिर 4 में जाता, फिर 5 में जाता, फिर 6 में जाता, फिर 7 में जाता, यानी कि 1 से लेकर 7 तो कोई मैच ही नहीं होता। फिर कहाँ चला जाता, डिफ़ॉल्ट में। उसमें क्या प्रिंट करता है, इनवैलिड डे, दिस मीन्स 8 नाम की तो कुछ है ही नहीं जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बात खत्म, एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में, है ना। तो वो इनवैलिड डे में काउंट होकर के बाहर निकल जाएगा हमारा। ये बेसिकली हमने क्या किया है, स्विच केस का आपको एग्जांपल बताया है, जिसमें जो स्विच का जो पैरामीटर वो है इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप के यहाँ पे हमने केस को मैनेज किया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका कुछ अगर और एक्स्ट्रा है तो हमारे पास में। एक्स्ट्रा के फॉर्म में मैंने कुछ नहीं खास नहीं किया है। पहले मैंने क्या किया था कि स्विच केस का एग्जांपल बताने के लिए जो वेरिएबल है वो उसको मैंने आपको इंटीजर लिया था। अब मैंने दूसरे में क्या किया है, कैरेक्टर लिया है। इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि हम सिर्फ इंटीजर ही नहीं रह सकते, कैरेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्विच केस में ग्रेड है, ग्रेड में बी हमने एक वेरिएबल रखा है, इसमें बी हमने दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें
स्विच के जो पैरामीटर में हमने क्या पास करते हैं, ग्रेड पास करते हैं, जो वेरिएबल है ना ऊपर में हमारे पास में, वही मैंने पास कर दिया। अगेन वो क्या करेगा, चेक करेगा केस ए, क्या ग्रेड ए है, हाँ या ना। ऑफ कोर्स ना है ना, तो मैच तो हुआ नहीं, तो प्रिंट ऑफ एक्सीलेंट वाला जो वैल्यू था प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है। वो पहुंच जाएगा दूसरे केस में, केस बी, क्या ग्रेड बी है, यस, बी से बी मैच हो जाएगा, फिर क्या पड़ेगा, वेल डन, आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट होने पर लिखा हुआ है। तो जैसे कंडीशन बी वाली मैच हुई, उसने उसका स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और ब्रेक कर दिया, और स्विच के ब्लॉक से वो बाहर हो गया। फिर क्या कर रहा है, रिटर्न जीरो इक्वल टू, जो रिजल्ट में जो हमने जीरो है वो रिटर्न हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम जो है आउटपुट दे देगा वेल डन, और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ना प्रिंट ऑफ में वेल डन में से लिखा है कुछ भी। आप फिलहाल तो हालांकि ये तो देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, बट आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेटमेंट लगाना, बेसिकली ना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगा दो, बात खत्म। एक ब्लॉक लगा दो और उसमें 1 रखो, 10 रखो, 100 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। आप एच डी इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो आप फंक्शन लगा दो, और फंक्शन में जितना कुछ भी काम कराना कराते रहो। बेसिकली फंक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैंने मोटे मोटे ये बताना चाहा है कि अगर केस मैच हो जाता है तो आप एक सेट ऑफ ब्लॉक को, जो टास्क होगा उसमें जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट कर देगा। एज ऑफ ना हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को बेसिकली अभी तक देखने के लिए। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ को कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर बेसिकली आंसर दूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा बेसिकली अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी, या अपनी जो भी आपके नियर एंड डियर है उसके साथ शेयर करिए, सो दैट कि वो लोग भी अपने इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ, वो लोग भी कुछ सीख पाएँ, और इससे बेसिकली बेनिफिट हमारा भी है कि हमारा भी उत्साह बना रहता है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।